कराची की एक पुरानी और तंग गली में राबिया रहती थी। वो बहुत गरीब और अनाथ लड़की थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत सुंदरता थी जो अक्सर लोगों की नजरों से छिपी रहती थी। वो हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अपनी टूटी हुई थैली उठाकर गलियों में निकल जाती थी। दिन भर वो कचरे के ढेर से प्लास्टिक की बोतलें, टूटे कपड़े और रिसाइकल होने वाला सामान इकट्ठा करती थी। कांच के टुकड़ों, पत्थरों और जानवरों की लड़ाइयों से गुजरते हुए वो अपनी कमजोरी के बावजूद हिम्मत के साथ आगे बढ़ती थी। इस इलाके में एक ही फैक्ट्री थी जिसका मालिक सैयद वाजिद था। वो उम्र में बूढ़ा था, लेकिन दिल में क्रूर और खतरनाक आदमी था। एक दिन जब राबिया प्लास्टिक बेचने गई तो सैयद की नज़र उस पर पड़ी। उसने राबिया को ऊपर से नीचे तक बुरे अंदाज में देखा और उसका सामान लेने से इनकार कर दिया। उसने ऐसे जुमले कहे जिनसे राबिया के दिल में खौफ पैदा हो गया, लेकिन भूख और गुर्बत उसे खामोश रहने पर मजबूर करती रही। सैयद ने उसे अपने दफ्तर बुलाया और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने राबिया की कलाई पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राबिया ने झटके से हाथ पीछे कर लिया। वो कुछ न बोली, लेकिन उसके दिल में खौफ और गुस्सा दोनों जल रहे थे। सैयद ने कहा कि वो कल फिर उसे अकेले में दफ्तर बुलाएगा और राबिया जानती थी कि उसका मकसद क्या है। राबिया 3 दिन तक भूख और खौफ में रही। पहले दिन उसने सिर्फ पानी से गुजारा, दूसरे दिन खैरात की लाइन में खड़ी हुई, लेकिन लोगों के तंज ने उसे पीछे हटा दिया। तीसरे दिन उसका जिस्म कमज़ोर था, लेकिन उसके अंदर हौसला जिंदा था। उसने अपनी हम उम्र लड़की माहिया के पास जाने का फैसला किया। माहिया भी पहले इसी फैक्ट्री जाया करती थी, लेकिन बीमारी और डर से जाना छोड़ दिया था। माहिया ने रोते हुए बताया कि सैयद ने उसके साथ ज्यादती की और उसे धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से मार देगा। राबिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि अब वो दोनों चुप नहीं रहेंगी। अगली सुबह दोनों पुलिस स्टेशन गईं। सब इंस्पेक्टर ने उन्हें सहारा दिया और एक रिकॉर्डिंग डिवाइस दिया। उन्होंने कहा कि राबिया सैयद के पास जाए और उसकी हरकत रिकॉर्ड करे। पुलिस बाहर छिपी होगी। राबिया हिम्मत करके वर्कशॉप में दाखिल हुई। सैयद जैसे ही उसके करीब आया, पुलिस अंदर आ गई। उसके जुर्म की रिकॉर्डिंग सामने थी और वो फौरन गिरफ्तार हो गया। अदालत में सैयद के वकील ने उन लड़कियों को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन राबिया ने मजबूत लहजे में कहा, मैं गलियों में पली बड़ी हूँ, लेकिन मेरी इज्जत मेरी जिंदगी है और मैं उसे किसी के खौफ में नहीं छोड़ूंगी। अदालत ने सैयद को 20 साल की सजा सुनाई। फैक्ट्री को लड़कियों के लिए एक कोऑपरेटिव वर्कशॉप बना दिया गया। शुरू में वसाइल कम थे, लेकिन राबिया और बाकी लड़कियों ने मेहनत जारी रखी। दिन काम में गुजरता और रात पढ़ने में। 1 साल बाद उनका ब्रांड नई रोशनी पूरे शहर में मशहूर हो गया। आज राबिया गलियों में नहीं जाती। अगर कभी जाती भी है तो वो पुरानी भूखी रातों को याद करती है। अब उसकी आंखों में खौफ नहीं, सिर्फ एतमाद, हिम्मत और जीत की रोशनी है।